जय श्रीमान नारायण प्रभु जी। जी भैया। प्रभु जी, मैं आपकी भागवत कथा आज 7 साल से देखता हूँ। मेरे में बहुत परिवर्तन हुआ। मैं माछ मछली सब कुछ छोड़ चुका हूँ। अच्छा। और आपके आध्यात्मिक ये कथा से मेरे में बहुत परिवर्तन हुआ। मैं कोलकाता से रहने वाला हूँ और मेरी माता तो 365 ही दिन देखती है। वो वृद्ध है, नहीं आ पाई, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरी माता जी का नाम बुची देवी है, उनको आप एक बार राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, राधे राधे मैया जी को। और मेरा 2 प्रश्न है गुरु जी। पहला प्रश्न है कि जो अपने माता पिता को जो कंधे पर ले गए थे तीर्थ कराने के लिए, श्रवण कुमार जी, उनके माता पिता का क्या नाम था? उनके माता पिता का कोई नाम नहीं मिलता। ऐसे लोग अंधा अंधी बोलते हैं, लेकिन उनका तो नाम तो होगा। उनके माता पिता का नाम इसलिए नहीं मिलता जी। कहने को तो उनके माता पिता को लोग कहते हैं उनके पिता का नाम था सत्यवान और पत्नी का नाम था सत्यवती। जी। बाकी उनका नाम का कहीं उल्लेख नहीं है। उल्लेख क्यों नहीं है, इसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि जो पिता थे श्रवण के, वह थे एक सेठ, और उसी सेठ के घर में एक झाड़ू पोंछा करने वाली एक महिला थी। जी। तो उन दोनों का प्यार हो गया और दोनों का प्रेम हुआ। तो जो महिला झाड़ू पोंछा करने वाली थी, उसके पति को पता चला कि मेरी पत्नी का जिसके घर में झाड़ू पोंछा करने जाती उस सेठ से चक्कर हो गया है। तो उसने राजा के पास शिकायत की कि मेरी पत्नी इसके घर जाती है झाड़ू लगाने, तो इसने मेरी पत्नी को अपनी बातों में बरगला करके मेरी पत्नी को ठग लिया, ये उसके साथ रहता है। राजा के पास खबर सूचना पहुंची। राजा ने पूछा सेठ से, क्या ये बात सही है? सेठ ने कहा महाराज गलती हो गई। स्त्री से पूछा, क्या तुमने इसके साथ संबंध बनाए? हाँ हाँ महाराज गलती हो गई। राजा ने दोनों से कहा कि तुमने हमारे राज्य की मर्यादा का उल्लंघन किया है। पराई नारी पराई पुरुष का स्पर्श करना गलत है। तुम दोनों ने गलती की है तो सजा दी जाएगी, तुम दोनों की आंखें फोड़ दी जाएंगी। तो दोनों की आंखें फोड़ दी, ये तो सजा थी। अब न्याय ये था कि यदि तुम दोनों यहाँ रह गए तो समाज में और भी लोग तुम जैसे हो ना जाएं, इसलिए तुम्हें हम अपने राज्य से निकालते हैं। तो उन दोनों को राज्य से निकाल दिया और दोनों सरयू के तट पर कहीं दूर किनारे नदी के तट पर अपना झोपड़ी बनाकर दोनों रहने लगे। दोनों के रहते रहते भजन करते करते उन दोनों की बुद्धि निर्मल हो गई और भगवान के भक्त हो गए, और फिर उन दोनों के द्वारा जो संतान हुई वही श्रवण कुमार कहलाए। इसलिए उन दोनों का नाम कहीं नहीं मिलता, क्योंकि उन दोनों के नाम की जरूरत नहीं पड़ी, अंधा अंधी से काम हो जाता है। धन्यवाद। और दूसरा मेरा प्रश्न है गुरु जी कि जब कोई व्यक्ति जो मर जाता है तो उसे जो सफेद वस्त्र देकर जो हम लोग कफन बोलते हैं, तो कफन तो उर्दू शब्द हुआ, उसका शुद्ध हिंदी क्या होगा? हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तो उसे जो उड़ाया जाता है उसे तो कफन बोलते हैं, लेकिन उसका शुद्ध हिंदी क्या होगा? भाई हमारे यहाँ तो राम नामी उड़ाई जाती है। जी। क्या क्या उड़ाई जाती है? राम नामी, जिसमें राम नाम लिखा हो तो राम नामी उड़ा दी जाती है। हमें एक आदमी बताए थे कि उसको 100 पट कहते हैं। कहते होंगे। 100 मने मृतक शरीर, पट मने कपड़ा, तो क्या सही बताए थे वो? हाँ ठीक है, शव पट ठीक है कि शव को उड़ाने वाला कपड़ा। जी ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत आप मेरे परिवार को, मेरे समस्त परिवार को आशीर्वाद दीजिए। मेरी माता जी का नाम है बुची देवी, थोड़ा नाम दे करके आप राधे राधे बोल दीजिए। मैया को राधे राधे, खुश रहिए। धन्यवाद। सब लोग बैठे रहेंगे। हाँ हाँ महाराज जी राधे राधे। जी भैया। आपको चरण में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ मैया जी। हम वृंदावन आए थे, वीडियो कॉल में हम आपको लड़का के भी दिखाए थे। हम लड़का के लेके आए हैं। ये हमको बहुत सेवा करते हैं। अच्छा। हाँ, गोर हाथ पैर हाथ चरण सब करते हैं, इसीलिए ये आया है आपको चरण स्पर्श करने के लिए। खुश रहिए।